सबके जोहार। मोय लागत इनकर अपन छोटका भाई बोले तो एन कच्छप खून के रिश्ता बी पॉजिटिव। और आज बहुत खुशी कर बात है, हमारे AVN पोस्ट यूट्यूब चैनल है। इकर में बहुत सारा ऐसा न्यूज़ एंटरटेनमेंट से भरल पोस्ट आवेला, तो इकर जरूर देखो। और इस चैनल के अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और फुल एंजॉय और मजा करो। सबके जोहार। मैं हूं रश्मि जायसवाल। अभिनंदन करती हूं आप सबों का avnpost.com के खास 101 मुलाकात में, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं झारखंड के जाने माने चेहरों के साथ। मोर छाई छाई ना लागे अमावस कर रात थे के, जेकर ऊपर पड़ेला उ राख हो जाएला। अभी हाल ही में एक नागपुरी एल्बम रिलीज हुई थी धोखा, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। हर दुकान पर, हर युवा की जुबान पर बस एक ही गाना था, मौके भुला ना पावे। अब समझदारों के लिए इशारा काफी है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम आपसे मुलाकात किनकी कराने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं नितेश कश्यप और कुणाल जी से। स्वागत है आप दोनों का हमारे शो एक मुलाकात में। आपका ये एल्बम धोखा 2 लाख बार देखा जा चुका है, तो हम चाहते हैं कि आज हमारे शो की शुरुआत आपके गाने के साथ हो। मौके भुलाना पावे तो हर पल मैं तो के सताब, आंखों आंसू से बहावे तो खुद पर न रहता काब, सभी न पावे रवि न पावे, ख्वाबों में बस तो मौके ही पावे। धोखा तो धोखा है काले तो दिले। अब शो की हमारी शुरुआत हो चुकी है, तो मैं सबसे पहले चाहूंगी हमारे दर्शकों को कुणाल भारती जी और नितेश कश्यप जी आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। तो कुणाल भारती जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। सभी को नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे बुलाएं। और दर्शकों, बस मैं बताना चाहता हूं कि मैं कुछ खास नहीं, बस एक आर्टिस्ट हूं जो कि आप लोग अपना प्यार देते हैं तभी मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और जिस तरह आज तक मुझे आप लोगों ने प्यार दिया है, बस दुआ करता हूं और आपसे बोलता हूं कि इसी तरह हमेशा मुझे प्यार देते रहें। और आज हम आए हैं, मेरा एक सॉन्ग अभी हाल में रिलीज़ हुआ था, मौके भुला ना पावे, जिसका टाइटल ना था धोखा, तो जिसके सिंगर नितेश कश्यप थे। तो वो गाना वाकई बहुत अच्छा था, तो उसी बारे में हम आज बात करेंगे और फिर बाकी बातचीत होती रहेगी। नितेश जी, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले झारखंडी जोहार मोरबट से। और मैं नितेश कश्यप, झारखंड से लीड सिंगर में, छोटा नागपुर जो रीजनल लैंग्वेज है यहाँ का, उसमें से लीड सिंगर। सबों को बहुत सारा धन्यवाद, स्पेशली आज हमारे बीच जो इंटरव्यू के लिए आप लोग जो हमें इनवाइट किया उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। सबसे पहले कुणाल जी, आप अब तक के अपने सफ़र के बारे में हमें बताएं। कैसा रहा अब तक का आपका सफ़र? एक्चुअली मैं लगभग 10 साल होने जा रहा है। मैं पहले मॉडलिंग लाइन में था। मॉडलिंग लाइन में जब मैं गया तो फर्स्ट शो में किया था, तो फर्स्ट शो में ही मैं विनर का खिताब जीता था मैं, तो उससे एक हिम्मत आई थी पहले, जो कि यहीं लोकल लेवल पे ही था वो। उसके बाद मैं हिम्मत करते अपने ऊपर ग्रूमिंग किया, बहुत सारा कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा, प्लस यूट्यूब से सीखा, प्लस मुंबई के जितने मेरे टीम है जो मेरे सर्कल में, उनसे बात किया, उनसे सीखा। फिर उसके बाद मैं झारखंड रिप्रेजेंट करके इंटरनेशनल लेवल पे मैं एक कंपटीशन जीता, जिसमें मैं झारखंड रिप्रेजेंट किया था, उसमें मैं विनर बना। फिर वहीं से जो मेरा सफ़र था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद मैं भी सोचा नहीं था कि पहले मैं अभी मॉडलिंग में हूँ, फिर मैं आगे मैं क्या करूँगा, क्योंकि पहले रांची से उतना स्कोप नहीं था। मैं जीत चुका था, बहुत सारे खिताब जीता था मैं, प्लस यहाँ से सरकार से मुझे बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता था कि हाँ, एक लड़का ऐसा है झारखंड का जो हमारा आर्ट एंड कल्चर को आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे करके कुछ हिम्मत मिलता, फिर मैं हिम्मत नहीं हारा। तो ऐसे करते करते मेरा जर्नी चल ही रहा था कि उसी बीच में यहाँ झारखंड इंडस्ट्री ना एक बीच में ठंडा हो गई थी, मतलब कि एकदम कुछ काम नहीं हो रहा था यहाँ पे। तो एक टीम आई, मुझे बोली कि कुणाल जी आपके साथ मिलकर हम लोग एक फिल्म बनाना चाहते हैं, तो आप करिएगा। तो मैं स्टार्टिंग में एक्टर नहीं था, मैं मॉडलिंग में था। मैं बोला ठीक है, ओके करते हैं ट्राई। तो हम लोग मिलकर एक फिल्म बनाए तोर बिना, जिसमें मैं नेगेटिव रोल था। तो तोर बिना जब मूवी हम लोग कंप्लीट किए, तो एक कहावत है ना, सच्चे दिल से कोई काम करोगे आप तो ऊपर वाला आपको सक्सेस देगा ही।
तो वो 15 साल के बाद वो जब मूवी हम लोग रिलीज़ किए इंडस्ट्री में, तो वो मूवी इतनी बूम कर गई वो कि आज तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दी वो। उसमें आपका नेगेटिव किरदार हाँ, था। मैं वहाँ नेगेटिव किरदार था मेरा उसमें। तो वो मूवी आपका आसाम हो, डुअर्स हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड में, मतलब कि हर जगह लोग बहुत पसंद किए उसे। और उससे जैसा, हालांकि मान लीजिए प्रोड्यूसर जो पैसा लगाता है तो उसको पैसा इनकम भी होना चाहिए, तो पैसा भी अच्छा खासा रिटर्न हुआ था उसमें, अच्छा बिजनेस भी वो की थी। तो अब वो उस मूवी को देख के ना, यहाँ पे जितने लोग थे जो कि आज छोड़ चुके थे कि इंडस्ट्री अब कहाँ चली गई है, क्या हो गई है, तो उनमें भी एक हिम्मत आया। तो हिम्मत आया, फिर सारे लोग आगे आने लगे कि हाँ हम लोग मूवी बनाएंगे, ये करेंगे वो। फिर उससे कर बैक टू बैक बहुत सारी मूवी बनने लगी। तो बस बोल सकता हूँ कि मेरी पहली मूवी जो तुर बिना थी, वो इंडस्ट्री के लिए भी समझिए कि बूम थी, वो ब्लास्ट करने और वाली। आपके लिए भी। हाँ, और मेरे लिए भी। और वहाँ से जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, तो एक्चुअली मेरे कुछ एक्टर जो मेरे दोस्त हैं, प्लस मैं बहुत सारा कुछ सीखने को था, तो मैं एक्टर लोग से बात किया, डायरेक्टर लोग से बात किया। तो मुझे बस एक बात समझ में आया, जो कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँ जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं, कि एक्टिंग कोई एक्टिंग नहीं होता है, ठीक है। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, जो आप रियल हो, बस रियल चीज़ फील करके आपको करना होता है। तो बस मैं वो रियल एक्टिंग वहाँ पे किया मैं, तो वो पब्लिक मुझे इतना पसंद की कि बैक टू बैक जितनी मेरी मूवी आने वाली है, सब जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, बस वो डेट के लिए मेरे पास आने लगे। तो तो इस तरह से, मॉडलिंग से फिर आपने एक्टिंग का हाँ, सफर अब जब तय मैं किया। एक्टिंग में आने लगा, तो अब एक्टिंग के बाद मुझे फुर्सत नहीं मिलेगा, तो मॉडलिंग करियर अब हालांकि मैं मॉडलिंग में जहाँ तक मुझे पहुँचना था, मुझे लगता था मैं पहुँच चुका हूँ। अच्छा। और मॉडलिंग के बाद मैं देखा भी, जैसे मान लो आप बॉलीवुड में देख लो, दीनू मोरिया है, जॉन अब्राहम है, पैसा वासु है, तो ये लोग मॉडलिंग के बाद ना कहीं वो लोग फोकस लास्ट में एक्टिंग लाइन में किए ही वो लोग। तो फिर मैं भी वो सोचा कि चलो मैं मॉडल तो हुई, लेकिन अगर एक ऑफर मिल रहा है तो क्यों ना चांस लिया जाए। तो जब एक्टिंग लाइन में आया, तो उसके बाद जो रेगुलर मेरा काम चल रहा है, वहाँ से आपकी सफर की हाँ, शुरुआत। शुरुआत हो गई। तो खाली वोट वोट कर और अपन सीट कर चिंता कर, और हिया उ कलाकार अपन कलाकारी दिखाते हैं। तोरी जवानी कर भूत इके कंट्रोल में रख डोंगरा, मत तोर संगे मिल के जय कर नामो निशान मिटाई दे चाहन। नितेश जी, अभी तक का आपका सफर कैसा रहा इस इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में स्टार्टअप में जब स्टार्ट किए थे उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, क्योंकि उस समय सिंगर्स जो थे वो सेलेक्टेड थे। उस समय बस नाम आता था, जब झारखंड से नाम आता था तो पवन, पंकज एंड मोनिका, 3 ऐसे लाइटली नाम थे, वही लोगों का नाम सामने आता था। तो उस टाइम में क्या है कि लोगों का पूरा मेंटालिटी उन लोग के अंदर था कि हम लोग को पवन, पंकज, मोनिका इन्हीं का गाना सुनना है, इस टाइप का था। तो उस टाइम में स्ट्रगल इतना अधिक था, बहुत टाइम ऐसा लगा, बहुत टाइम कि नहीं होगा कुछ अब, मतलब हिम्मत टूटने सा लगा कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी प्लेटफॉर्म, तो बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं। तो कौन सा आपने वो सॉन्ग गाया जिससे आपका जो करियर है बूम कर गया? वो गाना वैसे सेल्फी ले ले था। अच्छा। हाँ, और उससे पहले था गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। वो 2 गानों से आपकी करियर की शुरुआत हाँ, हुई। स्टार्ट हुआ, वो बहुत ज़्यादा हिट किया। स्टार्टअप में मेरे को लगा था कि पता नहीं हिट कर, 2-4 ऐसा गाना फर्स्ट का था जो हिट नहीं हुआ था, तो फिर भी नहीं आ रहे हिम्मत, हमको लगा कि नहीं होगा, तो फिर हो गया वो गाना से अच्छा मिला। उसके बाद तो फिर कहते हैं कि पहला जो गाना होता है वो दिल के काफी करीब होता है, तो अब मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को वो 2 लाइन आप सुना दे अपने पहले गाने का। वो गाना ऐसे सुनाते हैं। अरे गोरे गोरे मुखड़े में काला काला चश्मा, हिरन लखे चाल तोर धाकड़ वाला चश्मा। गोरे गोरे मुखड़े में काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े में काला काला चश्मा। दोनों की दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती भैया बताइए। एक्चुअली नितेश भी अच्छा गाना गा रहा था, और मैं भी सुन रहा था, और नितेश भी चाहता था मेरे से मिलने के लिए, और मुझे पहचान नहीं था कि नितेश कौन है। तो अचानक एक मेरी मूवी की शूट हो रही थी, आशिक दीवाना, तो नितेश भी, एक्चुअली मैं विलन का रोल करता हूँ, तो नितेश भी अपने मेरे विलन ग्रुप में इसका एक कास्ट था। तो नितेश आया वहाँ पे, फिर वहाँ पे मेरा नितेश का मुलाकात दोनों हुई। विलन मिल गए। हाँ, तो फिर वहाँ पे मेरा नितेश का मुलाकात हुआ। एक्चुअल में ना क्या है कि भैया का एक्ट हमको बहुत अच्छा लग रहा था, और इनका फेस का जो नेगेटिव रोल वो तो एकदम मौसम बहुत अच्छा था। अभी भी हम इनका तारीफ करते हैं क्योंकि इनका फेस उस लाइक है नेगेटिव रोल के। नेगेटिव रोल के लिए, और जैसा मतलब हम लोग सोचते थे कि ऐसा आप कर सकते हैं, अब भैया उसमें एक परफेक्ट एकदम लगते हैं उस रोल में, बहुत अच्छा। अगर आप कभी देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि एकदम। तो वहाँ से आप दोनों की दोस्ती हुई। हाँ, बहुत अच्छा। फिर भैया कॉपरेशन करने लगे कि नहीं नितेश हम लोग कुछ करेंगे नया, कुछ सोचे हैं ऐसा वैसे करके, तो हम बोले ठीक है भैया आप जब बोलो। जब नितेश जी आपने धोखा गाने का कॉन्सेप्ट या गाना तैयार किया था, तो मन में सोचा था कि अपने बड़े भाई कुणाल को ही मैं इसमें लीड रोल में लूंगा?
जब गाना तैयार कर रहे थे उस समय तो ऐसा सोचे नहीं थे, लेकिन गाना जैसे पहला जब ट्रैक हुआ तो ट्रैक नॉर्मल वर्ड में बनता है, जैसे कुछ इस टाइप का। तो बनने के बाद फिर अपने दिमाग में हम सोचने लगे कि इतना अच्छा वर्ड बन चुका है, कौन शूट करेगा ये गाना में, ऐसा कौन, मतलब ऐसा कोई नज़र में एक्टर ऐसा सोच रहे थे। तो मेरे को याद आया, अरे कुणाल भैया है, उससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता है। तो मेरे को लगा कि हमको कुणाल भैया को रखना चाहिए प्रपोजल। तो कुणाल भैया को हम बोले कि भैया एक सॉन्ग है ऐसा वैसे। तो ये बोले कि ठीक है, ये काम करो, अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन तुम भेज देना व्हाट्सएप में, हम सुन लेंगे। तो भैया को भेज दिए, सुने, उसके बाद मेरे को कॉल किए और बोले गाना बहुत अच्छा है और इसमें हम बहुत कुछ सोचे हैं, मतलब सुनते सुनते मेरा बहुत दिमाग में चला कॉन्सेप्ट। हाँ, गाना जैसे सुने तो इनका कॉन्सेप्ट इनको दिमाग में ही छप गया, कैसे वैसे करेंगे। एक शॉट बताए थे वीडियो का, तो हमको भी लगा कि नहीं आप ही कीजिए, आप ही कीजिए, मतलब लगा कि हाँ। अच्छा, जब नितेश जी ने आपको इस गाने के बारे में बताया तो क्या लगा था ये इतना बड़ा हिट होगा? नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ, एक बहुत कॉमेडी कांड है, ठीक है। इससे पहले भी नितेश और मेरा जब बात हुआ था तो नितेश बोला था कि दादा आप मेरे लिए गाना कीजिएगा। तो हम बोले थे कि बाबू देख लो तुम हमको, लेकिन जो मेरे लायक जो शूट करेगा ना, तुम वही गाना पे मुझे बोलना। तो 1 से 1.5 साल लगभग हो गया, ठीक है। नितेश का ऐसा कोई गाना जिसमें कि मेरे लायक कोई गाना बन सके। तो नितेश हमको जब फ़ोन किया, बोला कि दादा इस बार आपके लायक गाना बना है दादा एकदम, दादा इसको आप कीजिए। तो हमारे पहले गाना भेजो बाबू। तो हम बिजी थे बहुत, हम बोले कि ठीक है नितेश ऐसा करते हैं ना कि मैं थोड़ी देर में मैं सुन के बताऊँगा मैं कैसा है। तो रात में शायद मैं फ्री हुआ, तो फ्री होने के बाद मैं गाना जो सुना उसी समय से कॉल लगाया। मैं सुनते साथ मुझे लगा कि नहीं इस बार कुछ अलग गाया है नितेश। तो मैं से फ़ोन किया, मैं बोला नितेश चलो गाना ओके करते हैं। और बहुत कुछ हम लोग सोचे हैं, जैसे मान लीजिए एज अ सिंगर अगर है तो ये भी अगर कुछ मुकाम अगर पहुंच गया है तो नितेश भी चाहता है कि अगर कोई वीडियो बने तो वो उस लेवल का बने। तो दादा आप कैसा वीडियो बनेगा कुछ सोचे दादा? हम बोले हम सोचे हैं, तुमको जा रहे हैं, तुमको 1-2 शॉर्ट तुमको बता दे रहे हैं, 1-2 शॉर्ट बता रहे, बोलता दादा ठीक है अब ठीक है। अब इसकी शूटिंग एक्चुअली हम लोग कुछ और प्लान किए थे, मगर ना मुझे अर्बन दिखाना था उस गाने में, पूरा शहर का लुक दिखाना था। तो मैं सोचा कि अब बाहर जाने से अच्छा है कि हमारा रांची शहर में एक ऐसी जगह है। वो लॉकडाउन था। हाँ उस समय ना, हाँ तो लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम थी और जैसा मतलब हम लोग सोचे थे कि नहीं थोड़ा सा आउट ऑफ इंडिया भी कर सकते थे, लेकिन वही बता रहा हूँ मैं, ठीक ना। तो पहले बहुत कुछ प्लान था हम लोगों का, तो अचानक बहुत कुछ हो गया। अब हम लोग गाना रिलीज़ भी करना है, क्योंकि ना मैं वैलेंटाइन के जस्ट पहले कुछ दिन पहले मैं रिलीज़ करता हूँ सैड सॉन्ग, मेरे पिछले साल भी मेरा हुआ था। तो अब वो डेट भी नज़दीक आ रहा था। इसके पीछे कुछ खास मकसद है कि वैलेंटाइन के पहले सैड? हाँ मैं बताता हूँ, उसमें भी हंसोगी आप कि हर कोई ऐसा नहीं है कि जो सबको प्यार मिल ही जाता है, बहुत कुछ धोखा खा के बैठे होते हैं और सही बात है, मैं भी धोखा खा के बैठा ही हूँ कहीं ना कहीं, एक दो बार सबके लाइफ में होता ही है वो चीज़। तो मैं वो सोच के बस एक मेरा था कि नहीं हर साल वैलेंटाइन तो वीक सब बनाएगा ही, लेकिन उससे कुछ दिन पहले मेरा एक सैड सॉन्ग आएगा, जिसका दिल टूटा वो लोग भी निराश ना, वो लोग भी गाना जरूर सुने, इसलिए हम सैड सॉन्ग बनाते हैं। तो इसका प्लानिंग बहुत किए थे हम लोग, लेकिन लॉकडाउन बीच में लग गया। उसके बाद फिर शूटिंग सारी कहाँ हुई? वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जब लॉकडाउन लग गया तब डायरेक्टर है, डीओपी है, सबका टाइम मैच करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब जो हमारे डीओपी सुमित सचदेवा है, तो वो झारखंड का बेस्ट सिनेमेटोग्राफर वही है। तो मैं चाहता था कि जो भी मेरा टीम काम करेगी वो बेस्ट लोग ही काम करेंगे। तो मैं इसका एडिटिंग भी जो हुआ है वो आपके गुल्लू भैया किए हैं, सुमित सिन्हा, वो भी बेस्ट एडिटर यहाँ के हैं। तो मैं उनका टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा है, अब क्या करें। तो अब मान लीजिए कि 2 दिन का गैप, 3 दिन का गैप करके अब सुमित भैया बोले उनका लगातार डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ वर्क चलते रहता है उनका, तो उनके पास टाइम है। मुझे बोले कि कुणाल मेरे पास मात्र 4 डेज़ का टाइम है, अगर करना है तो भी रांची मेरा शूट है, अगर करना है तो रांची में निकाल लो। अब डेट भी नज़दीक आ रहा है, अब करे तो करे क्या। फिर हम लोग प्लान किए कि जैसे अर्बन सोचे थे हम लोग शहरी पूरा, तो यहाँ रांची में ऐसा कौन कौन सा लोकेशन है जहाँ पे हम दिखा सके पूरा क्राउड, शहर का क्राउड है। तो एक चर्च कॉम्प्लेक्स था, फिर अपना अपर बाजार था, और एक था सुसाइड पॉइंट। अब गाने में देखना कि एक सुसाइड पॉइंट पे लड़का खड़ा है, अब वो सुसाइड पॉइंट नहीं मिल रहा है हमें यहाँ रांची में। तो सुसाइड पॉइंट कहीं और भी शूट किए थे हम लोग, लेकिन अचानक जब हम लोग सेटअप कहीं दूसरा शिफ्ट किए हम लोग वहाँ, तो पता चला कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा है। तो फिर से दोबारा रीशूट किए सुसाइड पॉइंट को हम लोग, तब जाके ये गाना कंप्लीट हुआ 5 दिन में। आप देखोगे उसमें इसलिए मेहनत लगा है क्योंकि ना हर स्लॉट आपका जितना भी शॉट्स में डाले हम लोग सब ना आपका वो शाम के समय का है, ठीक है, जिसे स्लॉट शॉट भी बोलते हैं। तो स्लॉट शॉट के लिए ना बहुत मुश्किल होता है, कोई मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा का समय मिलता है जब सूर्य अस्त होता है। अब उसके लिए भागा दौड़ी करते 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 लास्ट में 5 डेज में शूट पूरा कंप्लीट किए। सारा शूटिंग रांची में? हाँ रांची में किए। एक्टिंग के क्षेत्र में कुणाल आपका मुकाम बन चुका है, आपने फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। तो इस दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? स्टार्टिंग में तो लगा नहीं था कि सक्सेस होगा, लेकिन जब बैक टू बैक मेरी मूवी हिट होने लगी, तूर बिना के बाद मोर प्रतिज्ञा बहुत अच्छी हिट हुई मेरी,
और उसके बाद अभी हाल में ही एक हिंदी शॉर्ट मूवी था, बॉलीवुड का बना था, वो मैं देवी हूँ, जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बना था। तो उसे बहुत सारे अवार्ड मिले उसे भी। तो एक ऊपर वाली कृपा है कि जिस मूवी में जा रहा हूँ तो अच्छा एक्टिंग करता हूँ, प्लस वो टीम अच्छी रहती है तो मूवी हिट होते जाती है। तो ऐसा तो मुझे कुछ तकलीफ का सामना उतना नहीं करना पड़ा था, बस ये था कि उम्मीद नहीं था, लेकिन निस्वार्थ किए थे काम हम। तो वो बस चुनौतियां नहीं आई कि हाँ, वो स्ट्रगल्स चुनौतियाँ तो आती ही रहती है। जैसे मान लो हर चीज़ में कंपटीशन रहता ही है, और बहुत लोग ऐसे होते हैं बहुत जलते भी हैं कुछ लोग, वो तो हर चीज़ हर फील्ड में होता है, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे टॉलीवुड हो, कहीं के भी हो। तो बैक बैटिंग भी कुछ होती ही रहती है, तो उनसे बस एक काम मैं किया कि चुनौती जितनी भी आई थी उसे लाइटली लिया मैं, जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है मुझे। तो बस वो करते करते मैं अपना काम करते गया, लोग बोलते गए, मैं अनसुना करता गया। और बस मैं चाहता था कि मैं कुछ भी दिखाऊँ अपने काम से दिखाऊँगा। लोग मुझे पहले बोले थे स्टार्टिंग में कि कुणाल, जैसे मान मेरी मूवी हिट हो चुकी है, पब्लिक मुझे पसंद कर रहे हैं, फिर भी मुझे लोग कुछ लोग जो इंडस्ट्री के लोग थे तो वो लोग बैक बैटिंग करते थे कि नहीं कुणाल का एक्टिंग समझ में नहीं आता है। तो हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, हम आप लोग थोड़ी ना मूवी बना रहे हैं, हम बनाते हैं पब्लिक के लिए मूवी बनाते हैं, पब्लिक मुझे पसंद करे मेरे लिए वही बहुत अच्छी बात है। तो उसका फिर बैक टू बैक मेरी एक और मूवी है मोर प्रतिज्ञा, वो भी सुपर डुपर हिट रही। और जो डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल होता है हर आर्टिस्ट का अलग होता है। आप एक डायलॉग डिलीवरी करके दिखाइए। अच्छा, अभी हाल में जो मेरे मोर प्रतिज्ञा जो मूवी रिलीज हुई थी उसका एक डायलॉग है, मैं बताता हूँ। धीरा मोर छाई छाई ना लगे, अमावस के रात ही के, जेकर ऊपर पड़ेला वो राख हो जाएला, और मोर छाई वो ऑफिसर ऊपर पड़ी जरूर पड़ी। थैंक यू। ये डायलॉग था मेरा जो बहुत हिट हुआ था इस मूवी में। कुणाल, छोटे शहरों में इस क्षेत्र में करियर का उतना स्कोप नहीं है, तो आपकी क्या राय है इसमें? एक्चुअली मैं बहुत अच्छा सवाल आप किए हो आप मेरे से। यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं हम छोटे से शहर से हैं, नहीं अगर मुंबई जाएंगे तभी वहाँ से स्ट्रगल करेंगे तो वहाँ कुछ बढ़ पाएंगे हम। तो बस उनको मैं सीधा कहना चाहता हूँ ना कि आप कहीं भी चले जाओ, जैसे बॉलीवुड सपना आप देख रहे हो तो इतना जल्दी पूरा नहीं होने वाला है। लोग बोलते हैं ना कि लक साथ देना चाहिए, ये करना चाहिए, आपके जैसे कम से कम लाखों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर आप अपना समय बर्बाद करना चाहते हो अगर आप जाके तब वहाँ पर स्ट्रगल करो, और नहीं तो अगर अपने कुछ अगर अपना हुनर है तो जिस इंडस्ट्री में आप हो वहाँ कुछ करो आप। एक बताओ बात, ठीक ना, साउथ अगर आपसे 7-8 साल पहले देखा है कुछ नहीं था, वो भी एक रीजनल लैंग्वेज है, अचानक वो साउथ इंडस्ट्री कैसे बूम किया। तो वहाँ के आर्टिस्ट हिम्मत कभी नहीं हारे, वो अपने इंडस्ट्री को लेके ही चले, जब वो बूम किया तो उसका फ़ायदा सब आर्टिस्ट को मिला है वहाँ पे। तो उसी तरीके से मान लीजिए बंगला फिल्म देखा है, बंगला फिल्म अपना एक अलग लेवल बना के रखा है, तो हमारी इंडस्ट्री क्यों नहीं आगे बढ़ेगी, हमारी इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। और मुंबई में ही बहुत अच्छी बात मुझे बताते हैं महेश भट्ट सर कि कुणाल यहाँ से अच्छा है ना कि आप जहाँ के स्टार हो वहाँ स्टार बन के रहो। सही बात है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा सब, क्योंकि छोटा शहर बड़ा शहर नहीं होता है, आप उसी शहर में पहले अपना एक पहचान बनाओ, ताकि अगर आप पहचान बनाए तो वो सब आपका प्रोफाइल जुड़ते जा रहा है। वो प्रोफाइल लेके अगर आप जाओगे मुंबई में भी अगर जाते हो तो आप वहाँ दिखा सकोगे कि देखो मैंने ये काम किया है मैं। अगर कुछ आप करोगे ही नहीं, केवल उसी के आस में रहोगे तो प्रोफाइल कहाँ से आपका बनेगा। तो ये कुछ एक रहती है स्टेप रहते हैं कि पहले अपना प्रोफाइल मजबूत करो आप, फिर मुंबई निकलो। नितेश, नागपुरी आपके रगों में दौड़ता है, मिट्टी से जुड़कर आपने अपनी पहचान बनाई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें लोग अपने देश को अपने कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन आपने वहीं रहकर अपनी पहचान बनाई, इसके बारे में क्या कहते हैं? एक्चुअल में हमारे जो पुरातात्विक संस्कृति है हमारे, जो जिसमें हम लोग जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, खास करके आदिवासी से बिलोंग करते हैं, तो संस्कृति को छोड़ के चलना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके साथ रह के ही आगे बढ़ना था, क्योंकि लोगों के मन में दिमाग में अपने आप को बसाना भी था। बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने बहुत तरह से कमेंट किया, तो उनको भी सुधारते हुए कि चलो ठीक हमसे गलती हुआ, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं उसके हिसाब से आपको चलना होगा। मैन आप अपना फ़ैन फॉलोइंग तैयार कर रहे हैं तो उन लोगों के हिसाब से चलना होगा कि वो क्या चाह रहे हैं। तो इसी तरह से देखते हुए अपने पूरा संस्कृति मिट्टी से जुड़ते हुए बढ़ते गए, अब बस आज जो है उन्हीं की देन है। नितेश, अभी तक आपने 500 से भी अधिक गाने गाया है, तो इसमें इन गानों में सबसे दिल के करीब आपके कौन से गाना है? दिल के करीब वैसे तो एक पिछले फरवरी को आया था वैलेंटाइन डे स्पेशल, वो गाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि उसमें एक प्यार फील था उसमें। जितने भी वैलेंटाइन डे जो कपल्स लोग थे वो गाना को बहुत ज़्यादा पसंद किया। कौन सा गाना था वो हाय रे पगली, गा के सुनाइए। वो गाना था ऐसा, दिल तो फिदा है तोरे अदा में,
दिल तो दिल है, दिल अभी बचा है, हर घड़ी हर पल तो ही ख्वाब में, एक पल भूल नहीं पारो ना तो के, कभी हाँ कभी ना, कभी यस कभी नो, हर पगली है पगली उतना है दरिया रे, है पगली उतना है दरिया रे, गुस्सा न करो सनम बाह में। कुणाल, आपको बॉलीवुड से किस तरह के ऑफर्स आ रहे हैं और आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स क्या क्या है? एक्चुअली अभी जो मैं किया था मैं देवी हूँ, वही बॉलीवुड का ही था। और बॉलीवुड से 2 दिन वेब सीरीज़ के लिए मेरा ऑफ़र आया है, तो वो अब फ्लोर पे आने में टाइम है उनका। तो वो वेब सीरीज़ आपका नेटफ्लिक्स से रिलीज़ होगा। और उसके अलावा एक विकास गुप्ता जी हैं, वहाँ पे एक बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने एक अच्छी मूवी मुझे ऑफ़र की है, लेकिन अभी उसका मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, और ये अगर रीजनल की बात करें तो आशिक दीवाना मेरा नेक्स्ट मंथ रिलीज़ होने वाली मूवी है। उसके बाद करणवीर है, यानी कि इस साल पूरा बिजी शेड्यूल आपका चल रहा हाँ, है। बेपनाह दिल है, बेजुआ, इसका भी 4 मूवी मैं साइन किया हूँ जो बैक टू बैक इसी साल रिलीज़ भी होगी, शूट भी होगी। कुणाल, आपने बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड जीता है, तो कितना टफ होता है नेगेटिव रोल करना? एक्चुअली एक डर भी लगता होगा कि दर्शक मुझे उस नजरिया से कहीं ना देखने लगे, इसलिए ये बहुत टफ होता होगा, कैसा लगता है? मैं बताता हूँ। एक्चुअली देखा जाए ना तो सबसे टफ रोल नेगेटिव का रहता है। अगर आप हीरो बन रहे हो तो या तो आपको एक वहाँ पे लय रहेगा कि या तो आपको रोमांटिक हीरो बन के दिखाना है या तो रॉडी हीरो बन के दिखाना है, मतलब वो एक बार जोन बन जाता है कि आपको उसी में एक्टिंग करना है। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है कि आपको नहीं भी चाह के आपको वहाँ पे आपको रियल हंसी दिखानी होती है, नहीं भी चाह के आपको रोना होता है, डरना होता है, मतलब डराना होता है, मतलब कि बहुत वेरिएशन आपको खेलना पड़ता है एक्टिंग में। तो नेगेटिव इसलिए मैं टफ मानता हूँ, इसलिए मैं नेगेटिव चुनता भी ज़्यादा हूँ कि उसमें प्रूफ कर सकते हैं आप कि आप उस लायक आप हो, एक्टर आप हो। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव अगर कर रहे हो आप, तो जब तक अगर हॉल में पब्लिक आपको देख के गाली ना दे दे, समझ जाओ आपका नेगेटिव अच्छा नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि नहीं, नेगेटिव इस बहुत दौरान टफ क्या है। भी ये सामना आपको मतलब कोई दिखा कहते फील्ड में, या जब आप कैजुअल वे में आपके आसपास या आपके फ्रेंड्स की ये नेगेटिव रोल किया है तो उसके लिए आपको गाली कभी पड़ी है क्या? नहीं, एक्चुअली बात है, भले मैं नेगेटिव में करता हूँ लेकिन पब्लिक मुझे हीरो से ज़्यादा प्यार करते हैं, पता नहीं क्यों। यानी कि नेगेटिव रोल करने के बाद भी आपको प्यार ही हाँ, मिला है। लेकिन जब मूवी लोग देखते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए हम लोग पीछे डायरेक्टर लोग हम लोग बैठे हुए हैं, आगे पब्लिक बैठा हुआ है, तो स्टार्टिंग में सब मुझे देखता है तो बहुत तारीफ़ करता है, क्या हैंडसम है, अच्छा है, लग रहा है, अच्छा दिख रहा है ये। लेकिन जब धीरे धीरे नेगेटिव होना चालू होते हैं हम, तो पब्लिक बोलता है इतना सुंदर दिखता है और ऐसा काम करता है, मारो इसको। तो वो सब ना सुन के अच्छा लगता है कि मेरा काम लोग पसंद कर रहा है, मतलब उसमें मैं इतना अच्छा किया हूँ, पब्लिक मुझे रियल में फील कर रहा है, सही बात है। ऐसा रिस्पॉन्स होता है। एक अभिनेता के रूप में आप किस क्षेत्रों में सुधार करना चाहेंगे? मैं अगर अभिनेता, अगर मैं कुछ अगर सक्सेस ज़्यादा करता, अगर मेरी इंडस्ट्री ज़्यादा सक्सेस अगर करती है, तो मैं और जितने मेरे लिंक में लोग हैं, चाहे जितने मेरे लिंक में लोग आएंगे आगे जाकर, मैं बस उनसे इतना कहना चाहूँगा, चाहे एक प्लान ऐसा बनाऊँगा ना कि हमारा इंडस्ट्री और ग्रो करे, और जितने जितने भी लड़के लड़के का सपना होता है कि मैं इस इंडस्ट्री में आ सकता हूँ, चाहे कोई अपने प्रूव कर सकता हूँ, तो उनके पास स्कोप का कमी नहीं रहे, ताकि वो अपना झारखंड छोड़ के अपना हमारा जो माटी है जो, इससे छोड़ के और कहीं जाने सोचे तक नहीं, वो उनके पास लालच तक ना आए कि मैं वहाँ जाके करूँगा तो ये करूँगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आगे जाके जितने भी मेरे लिंक में लोग आएंगे, चाहे जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ इंडस्ट्री में करें कि आने वाली जनरेशन जो रहेगा उससे कमी ना हो यहाँ पे काम की। नितेश जी, एक संगीतकार के रूप में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? उपलब्धि तो बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे लोग प्यार कर रहे हैं, फीडबैक, उन लोगों का प्यार, सपोर्ट यहाँ तक लाना, सब इन्हीं लोग का बदौलत है। फैंस फॉलोइंग जो है उन्हीं के बदौलत है। अगर चाहे तो, जब तक वो नहीं चाहे तब तक आप आगे नहीं आ सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा आपके गानों को सुन के लोग क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हैं, अपने नज़दीकी लोग को बताते हैं, देश विदेश तक पहुंचाते हैं कि अरे सुनो ना, एक ऐसा सिंगर है, इनका गाना सुन लो, अच्छा लगेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है ना, एक हर एक कलाकार के लिए वो फैन होता है, फैंस, उनके फैन जो फैन बनाते हैं आपको स्टार, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुणाल, आपके फेवरेट एक्टर कौन कौन है? अगर देखा जाए तो पहले मैं पसंद करता था, ठीक है, फिर बाद में फिर चेंज हुआ। तो वैसे तो फेवरेट एक्टर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, मुझे ना जो राउडी और जो नेगेटिव जो हीरो जितने भी करते हैं ना, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे अभी मान लो आप KGF आई थी, ठीक है, तो उसका जितना भी एक्टिंग था वो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मान लो कोई और मूवी अगर आती है
तो अगर मैं एक को पसंद करेंगे तो बाकी एक्टर का तौहीन हो जाएगा, इसीलिए हम जो एक्टर अच्छा काम करता अच्छा है। एक्ट्रेस में बता दे। नहीं एक्ट्रेस में भी नहीं बता सकता सब मैं अच्छा है, एक्ट्रेस। सब अच्छा है। अगर मान लीजिए वही बात है, अब लड़की को अपना बुराई सुनना पसंद नहीं है, अगर एक को पसंद बोल देंगे तो दूसरी बुरा मान जाएगी, इसीलिए सब। सभी पसंद है आपको। हाँ। कुणाल, आप अपने साथी कलाकारों को कैसे प्रेरित करते हैं काम के लिए? सबसे बड़ी बात कि जितने लोग भी मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे को आर्टिस्ट रहते हैं, तो मैं उन्हें कभी ये फील नहीं होने देता हूँ कि आप नए हो या आप कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, आप जूनियर आर्टिस्ट हो। आप कभी फीडबैक किसी से लेना, आप जो मेरी मूवी टीम में रहते हैं, यहाँ तक जो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट जो सबसे लो ग्रेड में रहते हैं, उन सबको मैं भाई बोल के ही बात करता हूँ, भाई बोल के सबको प्यार देता हूँ। और अगर गलती होता है तो बताता हूँ, अरे कोई बात नहीं है, ये फिर ट्राई मारना, इस तरह से करना अच्छा लगेगा। तो उन लोग सपोर्ट अगर करेंगे तो वाकई कहीं ना कहीं वो लोग का फ्यूचर होगा। तो इतना तो याद रखेंगे ना कि हाँ कुणाल भैया थे, कुणाल सर थे कि जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने सिखाया। और दूसरी बात कि मेरे अलावा कि जितने भी कलाकार हैं, मैं उन्हें एक सजेशन देना चाहूँगा, कभी अपने फैंस के साथ या को आर्टिस्ट के साथ जो है ईगो नहीं दिखाना है, एटीट्यूड नहीं दिखाने का। क्योंकि अगर आप ईगो एटीट्यूड दिखाते हो तो फिर वहीं से आपका नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा और करियर डाउनफॉल चला जाएगा। तो जितने लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आप समय निकाल लो और सबसे प्यार से बात करो, आप सबको अच्छा रिस्पॉन्स दो। नितेश जी, अभी मॉडर्न युग का जो संगीत है काफी ही वेरिएशन हो रहा है, पॉप आ रहा है, हिप हॉप आ रहा है, तो इसमें आपकी क्या राय है? इसमें बस यही बोलना चाहेंगे कि एक टाइम जब था, जब आज से 15 साल 20-25 साल पहले चल, जब उस टाइम का भी गाना में बहुत अच्छा लगता था, मधुरता था, एक अलग सा वो गाना में एक रस है जो अभी भी वो आप सुनिएगा उसको ना तो एकदम नया लगता है। मतलब वो गाना पहले का गाना भी अभी भी वैसा लगता है। लेकिन एग्जाम्पल फॉर कि अब आप जनरेशन को देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोग क्या है कि मॉडलिंग में घुसते चले जा रहे हैं। तो बदलना और बदलाव ही जीवन का एक आधार मूलभूत है। बदलाव होना चाहिए, लेकिन अपना एक ये में रह के, दायरे में रह के कि सारा चीज़ अच्छा लगे। बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर जैसे जनरेशन बढ़ रहा है आगे, धीरे धीरे लोग क्या है कि अभी जैसे पहले सूट पहनते थे लोग, फुल पैंट पहनते थे बड़े बड़े मोहरे वाले, अभी क्या है कि हम लोग जीन्स पहन रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे सारा चीज़ अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो एक एग्जांपल देना चाहते हैं, जब बॉलीवुड में फर्स्ट रैप सॉन्ग आया था हम लोग का, हनी सिंह का, विश्वास जानिए मैम, मतलब लगता था ना कि कहाँ है ये सब, हटाओ यार, एकदम एकदम अजीब टाइप का लग रहा है, ओ यार कैसे वैसे है ना, तो अजीब लगता था। एकदम सही बता रहे कुमार, एकदम अच्छा नहीं लगता था सुनने। लेकिन क्या है ना कि अब धीरे धीरे से अब ना लगता, इतना अच्छा लगता है सुनने में। मतलब कहना करते कि यानी कि आप जो मॉडर्न का परिवर्तन, मॉडलिंग जो हमारे नागपुरी क्षेत्र में जो है वो होना चाहिए। होना चाहिए, अपने दायरे में रह के सारा चीज़ को देखते हुए, संस्कृति सारा चीज़ को देखते हुए होना चाहिए जो लगे, क्योंकि जनरेशन को आगे बढ़ाना है, नागपुर इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाना है। संगीत में आपके गुरु कौन है? संगीत में गुरु देखा जाए तो वैसे तो उस टाइम में 2-3 ही सिंगर्स थे, एक इग्नेश, पवन और भी बाकी लोग थे। बॉलीवुड में ऐसा, बॉलीवुड में तो पहले वैसे हम लोग क्या है कि पहले नागपुरी से थे, तो नागपुर से ज़्यादा हिंदी नहीं पसंद करते थे हम लोग सुनना, क्योंकि हिंदी हम लोग के रीजनल लैंग्वेज से ही मतलब बहुत अलग है नागपुरी, तो हम लोग हिंदी उतना नहीं सुनते थे, नागपुरी सुनते थे। तो नागपुरी में पवन जी, इग्नेश जी, इन लोगों का गाना एकदम बहुत टच करता था, एकदम बहुत ज़्यादा एकदम। बॉलीवुड की कौन से सॉन्ग को आप नागपुरी वर्जन में गाना चाहेंगे? एक ये है लंबा लंबा चूल। अच्छा, उसको आप नागपुरी वर्जन में बनाएंगे। हाँ, वो बहुत अच्छा है। गा के सुनाइए कैसे। तोर तगड़ा दाव से क्या मार डालोगी, तोर खतरा नसीली आँख मार डालोगी, कैसे बताबू गोरी के बता दे, भरी बाजार में बिजली जैसन गिरल, अरे बड़ा बाप बेटी लो लंबा लंबा चूल, आज नहीं छोड़ा बोरा मचाए दे बधो। अब हम लोग बढ़ते हैं शो के फेवरेट पार्ट की तरफ, यानी कि रैपिड फायर गेम की तरफ। इसमें मैं आपसे दोनों से ही जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगी और आपको आंसर जल्दी जल्दी देना है, सोचने का टाइम इसमें बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? तो गेम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लास्ट कब नहाया था कुणाल? आज सुबह। कल। किस क्रिकेटर से मसाज कराना चाहोगे कुणाल? नहीं, मुझे नहीं कराना है मसाज। नितेश? मसाज हमको भी नहीं कराना है। कुणाल, आपका फेवरेट फूड? चिकन। मटन। फर्स्ट क्रश कुणाल?
सीक्रेट रहने दो। डिस्क्लोज नहीं करना चाहोगे? नितेश, हमको भी सीक्रेट रखना दीजिए। कुणाल फर्स्ट ब्रेकअप, इतने सारे सैड सॉन्ग निकालते हो यार, बता दो पब्लिक को। फर्स्ट ब्रेकअप आज से 5 इयर्स पहले हुआ होगा। 5 हुआ होगा। 5 या 6 इयर्स पहले, कंफर्म याद नहीं, क्योंकि भूलना जरूरी होता है ना। अच्छा, ब्रेकअप को तब आगे बढ़ पाओगे। मेरा 1.5 साल पहले। फेवरेट एक्ट्रेस कुणाल? वो तो बता चुका हूँ पहले ही, बुरा मान जाती लड़कियां, इसलिए नहीं बताऊंगा। नितेश, साउथ की काजोल। फेरे किसके साथ लेने चाहोगे कुणाल? जो मुझे पसंद है, मगर मम्मी पापा जरूर पसंद करे उसे। उसके साथ फिर नाम हाँ। बता दो। नाम अभी सर्च अभियान में। नितेश, फेरे किसके साथ लेना चाहोगे? जब शादी करेंगे, जिससे शादी होगा उसी से फेरे करना है। स्मार्ट आंसर। करंट गर्लफ्रेंड कुणाल? रिसेंट अभी सिंगल हूँ। नितेश, है बहुत सारी है, एक जन को बोलो से बुरा मान जाएगी। अब तक कितनी गर्लफ्रेंड बना चुके हैं कुणाल? एक्चुअली ना गर्लफ्रेंड ही बनना चाहिए, बस फ्रेंड्स बनाए और एंजॉय कीजिए लाइफ को अपना। नितेश, है गर्लफ्रेंड सब तो है। बहुत सारी है। बहुत सारी है। कुणाल, किसका उधार अब तक नहीं चुकाए हो यार? उधार अपने दोस्तों का। एक मेरे भैया है, खासकर उनका मैं चाहता हूँ हमेशा उधार लगा रहता है, कि हमेशा फोन करते रहे। अच्छा। नहीं, आज तुम पार्टी देगा, आज तुम पार्टी देगा। नितेश, कल ही शाम में एक जन से लिए हैं 5,000, दिए नहीं, बार बार फोन कर रहा हूँ, तभी से रिंग हो रहा है। फेवरेट गेम कुणाल? मेरा कैरम। नितेश, पुल। कभी किसी लड़की से थप्पड़ खाया है कुणाल? नहीं, आज तक नहीं। नितेश, आप? हम भी नहीं खाए। नहीं खाया, खाना चाहोगे? विलेज गर्ल या टाउन गर्ल? मार टाउन खाने गर्ल। के लिए। नहीं, शादी करने के लिए। नहीं, एक्चुअली टाउन गर्ल या विलेज, वो तो फ्यूचर में दिखा देंगे, पसंद करूंगा टाउन गर्ल को ही। अच्छा होना चाहिए बस, टाउन से रहे विलेज से रहे मतलब नहीं, बस अच्छा रहना चाहिए। कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो? सेंसोडाइन। हम क्लोजअप कौन से साबुन से नहाते हो? साबुन में बदलता है, जो बाथरूम मिलता है ना वो लगा लेता हूँ। देश, कभी कभी साबुन लगा दे, कभी कभी शैम्पू। यूनिफॉर्म में सबसे अच्छा पहनने में क्या लगता है, कैजुअल या Casual। कैजुअल? क्या कैजुअल में क्या? ऐसे मैं अभी जो पहना हूँ ना, समझो मुझे वो अच्छा कंफर्ट फील होता है। आप? बस जीन्स ऊपर कैजुअल होते। दर्शकों नमस्कार। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे YouTube चैनल avianpost.com को, तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जितने भी इनके जो भी वीडियो रहेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। तो भूलना नहीं दोस्तों, avianpost.com को लाइक सब्सक्राइब करें जरूर से। थैंक यू। है रे पगली उतना है गरिया रे।